जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। गाइस, आज से तो हम लोग बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द यूपीएससी एंड द पीसीएस एग्जामिनेशन। गाइस, आज तो हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स जो कि गाइस आपके लिए प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गाइस, यहाँ पे तो आपके मेंस के क्वेश्चन भी तो आते हैं, साथ में प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। सो गाइस, ये ला तो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज प्रीलिम्स में तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछता है कि तो कौन सा वो आर्टिकल किससे है रिलेटेड। एंड गाइस, मेंस में तो ये पूरा सब्जेक्टिव है। सो गाइस, आज से तो हम लोग एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक तो हम लोग कर रहे हैं कवर। सो गाइस, वाली वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। गाइस, यहाँ पे आज हम लोग कर रहे हैं कवर आर्टिकल 12। सबसे तो पहले तो मैं आपको बता दूं, ये वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। दैट्स वाई हम लोग तो उसको पार्ट्स में करेंगे कवर। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 लाइक दैट। सो गाइस, आज तो हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 12। देन नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 13। बिकॉज गाइस, आर्टिकल नंबर 12, 13 आर द बेस ऑफ दिस फंडामेंटल राइट्स। चलिए तो गाइस, आपके 12 और ये 13 आपका कंप्लीटेड होंगे। देन आपको फंडामेंटल राइट्स काफी तो ज्यादा अच्छे से आएगा समझ में। आर्टिकल नंबर 12 आपको तो ये बताता है स्टेट क्या है। आर्टिकल नंबर 13 बताता है आपको लॉ क्या है। देन ये तो स्टेट और ये लॉ कैसे सिटीजन्स के साथ है अगेंस्ट द स्टेट, यानी कि ये जो हैं फंडामेंटल राइट्स, दीज आर अगेंस्ट द स्टेट। कैसे हैं ये तो गाइस, आपको जब आपका ये बेस कंप्लीट जब ये होगा देन हम लोग 14 पे आएंगे, 15 पे आएंगे, 16 पे आएंगे लाइक दिस गाइस। तो हम लोग ऐसे कंप्लीट फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे करेंगे। चलिए गाइस, तो फिर हम लोग आज यहाँ का स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसा कि है कि सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ आर्टिकल नंबर 12 की एक इमेज देखिएगा। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे है मतलब ऑफ स्टेट। व्हाट डू मीन बाय स्टेट। जैसे कि यहाँ पे आर्टिकल में लिखा है कोई भी गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट यहाँ पे 2 है, सॉरी 3 है। एक है यूनियन और दूसरी है स्टेट, तीसरी है लोकल, यानी कि आपका पार्लियामेंट भी है स्टेट लेजिस्लेचर भी स्टेट, साथ में की पंचायत एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी है स्टेट। और गाइस, यहाँ पे कोई भी बॉडी जो कि बनी है बाय दी लेजिस्लेचर, चाहे वो कोई भी हो, पार्लियामेंट हो या फिर आपका स्टेट लेजिस्लेचर हो, वो भी एक स्टेट की तरह करेगी काम। एक और है गाइस, साथ में गाइस यहाँ पे एक और है जिसका नाम है अदर अथॉरिटीज। ये गाइस डिफाइन ये तो होती है बाय दी कोर्ट्स। एक तो गाइस बहुत ही अच्छा एक केस है
जिसका तुम आपको भी एक इमेज दिखाता हूं। जैसे कि तो आपने देखा है इमेज को, यहाँ पे बताया वो क्या है कि अदर में क्या क्या वो पाएगा। जैसे कि एक बहुत ही शानदार है पॉइंट यहाँ पे, दैट कोई भी बॉडी जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, सबसे पहला पॉइंट है कंट्रोल, दूसरा पॉइंट है फंडिंग, तीसरा पॉइंट कि किसी एक्ट के थ्रू बनाई गई है। सो गाइस वो भी एक एज अ स्टेट होगी। देन गाइस यहां पे एक और है, दैट एक है स्टेट और दूसरा है नॉन स्टेट। एक राज्य का दर्जा है बाई डी आर्टिकल नंबर 12, एक को राज्य का दर्जा नहीं है बाई डी आर्टिकल नंबर 12। उसको तो हम लोग दोनों को देखेंगे, दैट कौन सा है स्टेट है, कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन स्टेट नहीं है। क्योंकि तो गाइस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए, आपके करंट अफेयर्स के लिए, आपके न्यूज पेपर के लिए। देन गाइस यहां पे सबसे पहले मैं आपको एक दिखाता हूं एग्जाम्पल्स, देखिएगा। जैसे कि गाइस आपने यहां पे देखा एग्जाम्पल, यहां पे मैंने बहुत सारे बॉडीज के भी नाम है। यहाँ पे बॉडीज यहाँ पे ये हैं कि तो किनको तो हम लोग स्टेट मानेंगे, किनको तो हम लोग स्टेट नहीं मानेंगे। अब गाइस यहाँ पे आता है कि जैसे कि है ईपीएफओ, जैसे कि मैंने यहां दिया है क्वाज़ी जुडिशियल, थोड़ा सा करता हूं यहाँ पे क्वाज़ी जुडिशियल। अब गाइस क्वाज़ी जुडिशियल का मतलब है बॉडी जो कि कोर्ट नहीं है फिर भी वो जस्टिस करती है, तब भी वो फैसला देती है। एग्जाम्पल के तौर पे एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये तो हमेशा एनवायरमेंट प्रोजेक्ट पे अपना फैसला ही देती है। दूसरा एग्जाम्पल है ईपीएफओ, जब भी कभी प्रोविडेंट फंड पे होगी बात, ये अपना फैसला या मैं तो कहूं ये अपना डिसीजन देती है। दूसरा है मेडिकल काउंसिल, ये भी अपना देती है डिसीजन जब भी कभी कोई भी मेडिकल सर्विसेज पे आवाज तो ये होती है। एग्जाम्पल के तौर पे पतंजलि का केस, जब गाइस आप एक पतंजलि ने जब तो एक दवाई बनाई और तो कहा कि ये ना कोरोना वायरस को खत्म ये करेगा। सो गाइस ये यहाँ पे है क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज वो हैं जो कि बनाई वो गई है लेकिन वो कोर्ट बिल्कुल भी नहीं है पर फैसला वो देती है। तो गाइस सबसे तो पहले यहाँ पे है बात कि और के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। एक इसका एग्जाम्पल तो है गाइस बीपीसीएल। बीपीसीएल इज अ स्टेट। क्यों है वो स्टेट? देखिए जैसे कि आपने यहां पे देखा है कि यहां पे फंड्स या फिर शेयर होल्डर में गवर्नमेंट सबसे ज्यादा है, दैट इज 52% है।
अगर तो ये गवर्नमेंट का स्टेट है देन इट्स अ गवर्नमेंट बॉडी। अगर तो ये गवर्नमेंट बॉडी है तो ये आपका राज्य भी होगी, क्योंकि बाय दी आर्टिकल नंबर 12। सो गाइस यहां पे आपको जानना है दैट कोई भी सरकारी बॉडी होगी वो एक स्टेट का दर्जा है उसका। अगर फोटो गाइस कल को एग्जाम्पल के तौर पे 52% की बजाय बीपीसीएल का 49% हो जाए गवर्नमेंट का स्टेट, देन तब गाइस वो स्टेट नहीं होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जब तक वो सरकारी बॉडी है तभी तक वो स्टेट है। लेकिन अगर तो वो एक सरकारी बॉडी नहीं है देन तो गाइस वो एक स्टेट भी नहीं होगा। इसका एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है जिसका नाम है एयर इंडिया। एक आपको मैं दिखाता हूं, देखिएगा इमेज। जैसे कि गाइस आपने यहां पे देखा कि जब वो एक गवर्नमेंट की बॉडी थी, पब्लिक सेक्टर थी, देन इट्स अ स्टेट। लेकिन आफ्टर दिस इन्वेस्टमेंट इट इज नॉट अ स्टेट। दिस इन्वेस्टमेंट का मतलब है बेचना, कि तो सरकार ने अपनी एक पब्लिक सेक्टर को बेचा है टू दी प्राइवेट। उसका ही तो नाम है डिस इन्वेस्टमेंट। ये तो गाइस एक इकोनॉमी का टर्म है। जब तो गाइस हम लोग ये पढ़ेंगे इकोनॉमी तब फिर मैं आपको ये और भी ज्यादा ये डिटेल में बताऊंगा। सो गाइस यहाँ पे तो आपको यहाँ पे जानना है क्या है स्टेट और क्या तो गाइस स्टेट की नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कुछ दिखाना मैं चाहता हूं कि कौन कौन सी स्टेट नहीं है। देखिएगा, जैसे कि गाइस आप यहां पे देखा तो होगा आपने कि एनसीईआरटी एक क्या है, सरकारी संस्था है, देन वो एक राज्य नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल है जुडिशरी, क्या है, सरकारी है वो, पर वो एक राज्य है भी और वो राज्य नहीं है। देखते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले गाइस हम लोग यहाँ पे कवर हम लोग करते हैं एनसीईआरटी को। सबसे पहले बात तो ये है कि एक एनसीईआरटी एक गवर्नमेंट बॉडी वो है, हाँ वो है, लेकिन उसकी फंडिंग गवर्नमेंट से बहुत कम है, यानी मिनिमम उसकी फंडिंग आती है, यानी कि वो अपनी फंडिंग सेल्फ से करता है। दैट्स व्हाई वो डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा है दैट वो अपने इंटरनल मैटर खुद ही वो करता है सॉल्व, यानी कि वो डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट नहीं है। दैट्स व्हाई ये एनसीईआरटी स्टेट नहीं है। ये तो गाइड आपके फिलिंग्स के लिए बहुत ज्यादा काम की चीज, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज्यादा न्यूज में वो है। नेक्स्ट गाइस फिर एग्जांपल ये है जुडिशरी का। एनसीईआरटी के बारे में देखिएगा जरा। अब गाइस यहां पे हम लोग आते हैं जुडिशरी पे। जुडिशरी कभी है कभी तो नहीं है। देखिएगा, जब वो एक स्टेट है और जब जुडिशरी स्टेट
नॉट स्टेट। जब भी कभी कोई फंक्शन करना हो, कैसा फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन, जैसे कि जॉब का, जैसे कि कोई नोटिफिकेशन का। एग्जाम्पल के मैं तौर पे तो मैं कहूं, जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उसको जरूरत है आरोग्य, देन वो एक स्टेट वो है। क्यों? क्योंकि यहां पे इसका एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन यहां पे हो रहा है। लेकिन जब ये फंक्शंस का हो दूसरा, यानी कि जस्टिस का या फिर कोई केस का डिसीजन का, देन वो एक स्टेट नहीं है। गाइस ये आपको बहुत अच्छे से जानना है, क्योंकि यहां पे सवाल भी बहुत बार आए हैं फिल्म्स में कि जुडिशरी स्टेट है कि नहीं है। वो है कंडीशनल है। कब है स्टेट? जब वो अपना काम कर रहा है एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव। लेकिन कब वो स्टेट भी नहीं है? जब वो करता है केस का डिसीजन। देखिएगा, जैसे कि सो गाइस, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे आपका वो हो गया एनसीईआरटी, तो ये नहीं है स्टेट। देन जुडिशरी यहाँ पे कंडीशनल स्टेट। नाउ गाइस, अब आपका आता है बीसीसीआई। बीसीसीआई एक गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। देन वो एक स्टेट का भी दर्जा नहीं रखता है। ओके गाइस, ये गाइस आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन को ये पाएंगे। अब मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं। जैसे कि प्रीलिम्स में बाय चांस आ जाए विच वन इज अ स्टेट, पहला वो ऑप्शन एनसीईआरटी। दूसरा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा जुडिशरी एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। चौथा एयर इंडिया। सो गाइस, यहां पे इसके ऑप्शंस होंगे। ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 4, ऑप्शन सी 1 एंड 3, ऑप्शन डी 2 एंड 3 एंड 2 एंड 3। सो गाइस, यहां पे इसका आंसर क्या है? आंसर है ये, क्योंकि ये भी स्टेट है, ये भी स्टेट एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ऐसे तो गाइस वहां पे क्वेश्चन भी आपके पाएंगे। दैट्स वाई आप ना बिल्कुल स्टेट में जानेगा स्टेट क्या है, और ये तो स्टेट क्या ही नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे फिर से कहूं, पुलिस स्टेशन स्टेट है? हाँ, वो की है। आर्मी, क्या वो एक स्टेट है? हाँ, वो तो है स्टेट। लेकिन बीसीसीआई वो स्टेट है? नहीं है। बीपीसीएल स्टेट है? हाँ, स्टेट है। लेकिन रिलायंस पेट्रोलियम स्टेट है? नहीं, स्टेट वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तो इसका शेयर होल्डर
प्राइवेट के हाथों है। ये तो गाइस स्टेट ये क्यों है, क्योंकि इसका 52% गवर्नमेंट के हाथ में है। जो भी कोई सरकारी है बॉडी वो तो गाइस एक वो वहां पे स्टेट माना जाएगा। ओके गाइस, सो गाइस यहाँ पे आपका ये मतलब है डिफाइन स्टेट का। स्टेट का ये काम का है मतलब, क्योंकि यहीं से तो आपके आर्टिकल 14 भी आएगा, यहीं से आपका आर्टिकल नंबर 15 भी आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है दैट कि यहाँ पे स्टेट को क्या वो करना है, क्या वो नहीं कर सकता है। दैट्स व्हाई गाइस यहाँ पे आपको स्टेट का एक मतलब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन फिर हम लोग आर्टिकल नंबर 13 पे हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में पाएंगे, जहां पे लॉ को डिफाइन करा गया है। सो गाइस आज के लिए तो बस तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।